फिर डैड कैसे लगे आपको वो लोग? बेटा तुम बताओ, तुम घर के बड़े हो, कैसी लगी तुम्हें उसकी फैमिली? भाई मुझे तो ये लोग बहुत अच्छे लगे। डैडी लेकिन वेल ऑफ नहीं है। किसी की हैसियत को उसके पैसों से नहीं बल्कि उसके तौर तरीकों से जांचते हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है बेटा? इससे पूछने का क्या फायदा डैडी? इसका दिमाग तो इस वक्त किचन में है। ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप कोई भी डिसीजन लेने में जल्दी मत कीजिएगा, बहन का मामला। आओ आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जी हमारा बेटा है हसन, सबसे छोटा और सबसे लाडला। माशाअल्लाह। बेटा ये अफान है और ये उनके वालिदैन, ये ज़ुहैर के रिश्ते के सिलसिले में है। तुम बैठो ना बेटा। बैठे प्लीज। डैड के कमरे में ताबीज? हाँ हसन, तभी तो उस दिन डैड की इतनी तबीयत खराब हो गई थी ना। वरना सोचने वाली बात है कि उस दिन खाने में इतना भी नमक नहीं था कि डैड का बीपी इस तरीके से शूट कर जाए। कमाल भाभी, आप कहना क्या चाह रही हैं कि डैड की तबीयत उन ताबीजों की वजह से खराब है? और क्या हसन, तुम नहीं जानते ये टोटके और ताबीज तो इतनी स्ट्रॉन्ग चीज होते हैं कि पत्थर को भी तोड़ दे, फिर इंसान क्या है। For God's sake भाभी, मैं इन स्टूपिड बातों में बिलीव नहीं करता। हाँ ठीक है, अगर इन स्टूपिड बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन उनके नतीजे भी तो निकलते हैं। भाभी एक सिंपल सी बात है, अगर इंसान बदपरहेजी करेगा तो तबीयत तो खराब होगी ना। ठीक है, तो फिर अम्मी जो आजकल चांद के कसीदे पढ़ने लगी हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये क्या बोलेगी? इसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा। और मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि सब कुछ चांद के पीछे कबूल कर। बस कर दो हसन, मुझे तो लगता है कि तुम चांद से जान छुड़ाने के लिए झूठ बोल रहे हो। हसन बेटा तुम क्या बात कर रहे हो? कम से कम मुझे तुमसे इस किस्म की अहमकाना बात करने की उम्मीद नहीं थी। डैड, मैं बेगैरत कहलाने से अहमक कहलाने को तरजीह दूंगा। देखो चांद, लड़कियों का ससुराल में खामोश रहकर सब कुछ सहना ठीक होता है, मैं मानता हूं, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनमें अगर आप खामोश रहें तो मामला तो और उलझ जाते हैं। तुम बोलो ना, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बताओ, ये इल्जाम है, गलत है ये सब। चांद, अगर तुम अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलोगे बेटा तो ये लोग सारा गन तुम पर थोप देंगे। खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। इस खामोशी की आड़ में तुम चुप नहीं रह सकती, हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती तुम। बोलो। प्लीज कुछ बोलो, अपनी खातिर ना सही मेरी खातिर बता दो, इस तरह खामोश मत रहो। जानते हैं कि झूठ नहीं बोलती, इसलिए तो इसरार कर रहा हूं मैं कि सच बता दो क्या है। चांद देखो, तुम इस तरह रहोगी तो फिर मेरा दिल परेशान रहेगा।
अगर आप कुछ दिन और रुक जाते तो मुझे तसल्ली हो जाती। अगर मुझे ज़रा सा भी एहसास होता ना कि तुम कमज़ोर पड़ गई हो तो मैं ज़रूर रुक जाता। वाकई स्ट्रांग है। ये बात शायद तुम जानती नहीं हो कि तुम कितनी स्ट्रांग हो। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत किया करो। सही है या गलत, लेकिन इस वक्त तुम किसी और बात पर परेशान। मुझे बताओ, जो भी बात है मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी बस। वो लड़का अफान था जिसके साथ मुझे बदनाम किया गया था। अगर ये बात ठीक है तो फिर हसन का शक दूर हो जाना चाहिए। वो बात अलग है। इस वक्त ज्यादा बड़ा मसला ये है कि वो लड़का जोया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखो चांद, अल्लाह ताला ने सिर्फ पैसों की फजूल खर्ची से मना नहीं किया, बल्कि मोहब्बत और मरब्बत की फजूल खर्ची से भी रोका। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुमने तो जोया को उस लड़के से नहीं मिलवाया था ना, बस तो फिर अब फैसला जोया का है या उसके माँ बाप का है, तुमने तो उसे रोका होगा। बस फिर तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी होगी। अब रिलैक्स रहो, और जिंदगी ने तुम्हें हसन के दिल से शक निकालने का जो मौका दिया है उसे जाया मत करो। भाभी मैं चांद से मुखलिस हूँ, इसीलिए तो मैंने अफान से कहा है कि वो रिश्ता लेके जल्दी आ जाए। ये तो तुम्हारा एहसान है बच्ची पर, वरना जिस तरह से हसन ड्राइंग रूम से निकल कर गया है ना, इतने गुस्से में, और वापस भी नहीं आया, मुझे तो डर ही लग रहा है। कैसा डर? यही कि उसके दिल से अभी तक बदगुमानी गई नहीं है, और उसका रवैया भी वैसा ही है। उफ़ो भाभी जान, आपने तो मुझे जरा सी बात पे परेशान करके रख दिया है। असल में हसन को आप जानती नहीं है, अगर वो नाराज हो जाए या किसी बात पे उलझ जाए तो बहुत मुश्किल से मानता है। चांद अगर उसको प्यार से मनाएगी तो मान जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे हज़ार। सब अफान के रिश्ते पर ऐसे खुश हो रहे हैं कि किसी को कोई हकीकत नहीं पता। तुम किस हकीकत की बात कर रही हो सम्या? खुल के बात करो। सुनिए भाभी, आप तो ऐसे मासूम बन रही हैं कि जैसे आप कुछ जानती ही नहीं। मैं सब जानती हूँ, लेकिन तुम जो बात कह रही हो उसकी मुझे समझ में नहीं आ रही है। यही चांद और अफान वाला प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन चांद तो कह रही थी कि वो उसे जानती नहीं है, उससे बात नहीं की, उससे कभी मिली नहीं है। फिर हाँ, और वो भी तो कि वो चांद के किसी दोस्त का कजिन है। लेकिन जब याद आया कि मामू यहाँ मौजूद हैं और मामू तो सब उसकी दोस्तों को जानते हैं, तो वो फौरन से जोया के किसी दोस्त का कजिन बन गया। ये तो बहुत गलत बात है सम्या। अम्मी जी ने आखिर इतनी बड़ी बात को छुपाया क्यों है? नहीं 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 सोनिया भाभी, वो तो माँ है ना बेचारी, वो नहीं चाहती होंगी कि उनके बेटे का दिल दुखे, दिल टूटे, इसीलिए बस चुप करके बैठी। वरना यहाँ जो चल रहा है वो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ।
आओ आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जी हमारा बेटा है हसन, सबसे छोटा और सबसे लाडला। माशाअल्लाह। बेटा ये अफान है और ये उनके वालिदैन, ये जोया के रिश्ते के सिलसिले में आए। तुम बैठो ना बेटा। अब मुझे सच सच बात बताओ, क्या घर में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी मुझे खबर नहीं है? जोया की जिम्मेदारी और उसका फर्ज, अम्मी की इसी मजबूरी का चांद ने फायदा उठाकर उन्हें इस रिश्ते के लिए पट्टी पढ़ाई। और अम्मी बेचारी भी उसकी बातों में आ गई होंगी, यही सोचकर कि अगर घराना शरीफ है तो इसमें फ़र्क ही क्या है। लेकिन अंदरूनी खाना जो चल रहा है वो सिर्फ इतना है कि किसी भी तरह उस लड़के को उस घर में एंट्री करवा दी जाए, जोया से मंगनी कर। अच्छा, यानी बाहर मिलने के मसाइल खत्म। एग्जैक्टली। हाँ, कहाँ थी इतनी देर से? काम कर रही थी। तुम सुनाओ। मैं कुछ नहीं सुना रहा, तुम बताओ। क्या बताऊं? अब यही कि तुम्हारी फैमिली की क्या राय थी हमारे जाने के बाद? ठीक ही थी, मिली जुली पसंद का इजहार किया, बस किसी ने नेगेटिव रिमार्क्स नहीं दिए। और वो तुम्हारे हसन भाई, उनकी क्या राय थी? तुम्हें क्या लगता है उनकी क्या राय होगी? जिस तरह का रवैया उन्होंने इख्तियार किया था, मुझे लगता है देखते ही रिजेक्ट कर दिया होगा मुझे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस खामोश हैं। और क्या उनकी राय फैसले पर असरअंदाज हो सकती है? कम ऑन अफान, वो क्यों मेरे बारे में फैसला करेंगे? मेरे बारे में जो भी फैसला करना होगा अम्मी और डैडी करेंगे। तुम ये मत समझना कि अफान के आने से सारा मामला ठीक हो गया। तो आपका जवाब मिल गया होगा ना कि मुझसे क्यों मिलने गई थी और कौन है वो? मामला तो वाकई खुल के सामने आ गया, लेकिन इस जवाब ने एक और सवाल पैदा कर दिया कि मिलने गई तुम अफान से, लेकिन प्रपोजल वो लेकर आया जोया के लिए। तो बताओ, क्या जवाब है तुम्हारे पास इस बात का? सारी दुनिया को छोड़ के सिर्फ अपनी बीवी पे भरोसा नहीं है। आपको लगता है ना कि मैं बहुत झूठ। मैं मान जाऊंगा कि तुम सच कह रही हो, लेकिन तुम्हें इस सवाल का जवाब देना होगा। बताओ, अफान जोया के लिए प्रपोजल लेकर क्यों आया? क्योंकि जोया और अफान। क्या वजह? कुछ बता रही थी ना तुम, तो फिर चुप क्यों कर गई? हसन देखे, जोया और अफान एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। और अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना तो मत करें, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो तुम नहीं रुकोगे? जरूरी काम नहीं होता तो जरूर होता। तुम्हारी पैकिंग? वो तो चांद ने कर दी होगी, उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ख्याल रखने वाली बच्ची है। बहुत अच्छी बच्ची है भाई। अब तुम देखो ना, कुछ ही अरसे में सबके दिल जीत लिए उसने। हाँ, सबके दिल जीत लिए, लेकिन अरे यार तुम फिक्र ना करो, ये जो हसन और चांद में दूरियां पैदा हो गई, ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। मुझे अंदाजा था कि एक बेटी वाला ही बेटी के दर्द का अंदाजा लगा सकता है, और इस बात का भी कि मुझे कितनी तकलीफ है। अदीब, तुम यकीन करो, चांद मेरी बहू नहीं है, बेटी है मेरी। उसकी मुश्किलात दूर करने के लिए मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूंगा। अच्छा अदील, तुमसे ओपिनियन लेनी थी यार। वो अफवान की फैमिली के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? दरअसल
एक ही बेटी है मेरी, इसलिए दिल बहुत घबरा रहा है। फैमिली तो मुझे शरीफ लगी है, आपका अपना क्या ख्याल है? अच्छे लोग हैं, बराबरी तो नहीं है हमारी, लेकिन देखो बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं है अभी। उससे क्या फर्क पड़ता है, लड़का कम उम्र है, आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा, बिजनेस भी एस्टैब्लिश हो जाएगा। लड़के का शरीफ होना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। वैसे भी खुशहाली को लड़की के नसीब से आती है, दुआ करें उसका नसीब अच्छा और बाकी बस अल्लाह पर छोड़ दें। हाँ, तुमने दुआ करनी मेरे लिए, आ जाओ। मामला तो वाकई खुल के सामने आ गया, लेकिन इस जवाब ने एक और सवाल पैदा कर दिया कि मिलने गई तुम अफान से, लेकिन प्रपोजल वो लेकर आया जोया के लिए। तो बताओ क्या जवाब है तुम्हारे पास इस बात का? सारी दुनिया को छोड़ के सिर्फ अपनी बीवी पे भरोसा नहीं है। आपको लगता है ना कि मैं बहुत झूठ। मैं मान जाऊंगा कि तुम सच कह रही हो, लेकिन तुम्हें इस सवाल का जवाब देना होगा। बताओ अफान जोया के लिए प्रपोजल लेकर क्यों आया? चलो बेटा आ जाओ, बस थक गई होगी तुम। हाथ थक गए होंगे तुम्हारे, हैं? बेटा कहाँ उलझी हुई हो? हैं? अब तो सारी बात साफ हो चुकी है। कहाँ से ठीक हो गई ताईजान, अभी तो बात और बिगड़ गई है। अच्छा, कैसे बिगड़ गई? ताईजान देखिए, मुझे फिलहाल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता असल मुझे अच्छा समझ आए गलत। फिलहाल ये ज्यादा जरूरी है कि जोया के लिए वो लड़का बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना था कि इत्शाम बहुत मुतमईन है इस रिश्ते पर। जानती हूँ, मगर भाईजान आप कोशिश करें रिश्ता टल जाए कुछ दिनों के लिए, अभी बात आगे ना बढ़े। अच्छा, मैं करती हूँ बात इत्शाम से, फिक्र मत करो तुम। हसन जी, फिर चांद से तुम्हारा झगड़ा हुआ है? मोहम्मद शादी ने मेरे झगड़े के अलावा और कोई नहीं किया। देखो हसन, मियाँ बीवी का मिजाज अगर आपस में ना भी मिलता हो तब भी इंसान को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। हर बात का हल गुस्से से नहीं होता। और वैसे भी अब तो अफान का मामला भी खुलकर सामने आ गया। मामला खुला नहीं है, बल्कि मजीद उलझ गया। हसन तुम्हें बताया तो है, जोया के दोस्त का कजन है, उसी का तो प्रपोजल आया है। पता नहीं, लेकिन कुछ है, कुछ तो है जो क्लियर नहीं हो। वहम है तुम्हारा। हो सकता है, लेकिन जब तक ये वहम या हकीकत मुझ पे वाज़ेह नहीं हो जाती, मेरा दिल उसकी तरफ से साफ है। चलता हूँ। देखो अफान, मैं तुमसे साफ साफ कह रही हूँ, अगर जोया के बारे में मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। क्या झूठ बोल दिया मैंने? कब झूठ बोला तुमसे? एक एक बात तो बताई है तुम्हें यार, कि मैं जोया में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरी दिलचस्पी उसके बाप के पैसों में है, इतनी बार तो बताया तुम्हें। बस एक बार वो मेरे ट्रांस में आ जाए, फिर देखना मैं अपना मकसद कैसे पूरा करता हूँ। और उसके बाद? उसके बाद क्या? उसके बाद मैं होऊंगा और तुम होगी, और दुबई में हमारा बड़ा सा घर होगा, बड़ी सी गाड़ी होगी, बड़ा सा कारोबार होगा। क्योंकि भाई मैं इन फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, साफ बात है। खुश अब? एहसान साहब मेरी बात सुनिए प्लीज। अगर ऑर्डर वहां वक्त पे नहीं पहुंचा तो गलती किसकी है? हमारी है ना। तो ठीक है, सोचिए कीजिए, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। ओके, खुदा हाफिज। हाय, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम्हें पता है तुम्हारी यही बात बहुत अच्छी है कि तुम परेशान हो या उलझे हुए हो, तुम सामने वाले शख्स को बहुत खुश अखलाकी से वेलकम करते हो। देखो जी, एक कामयाब बिजनेस चलाने का सबसे पहला उसूल है खुश अखलाक।
तो तुम सिर्फ बिजनेस एथिक्स अप्लाई करते हो। नहीं यार, देखो तुम मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त, इसलिए तुम्हें तो मुस्कुरा के वेलकम करना चाहिए। दैट्स योर राइट, इनफैक्ट दैट्स एनीवन्स एंड एवरीवन्स राइट। तुम बहुत केयरिंग हो हसन। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ जो भी लड़की होगी वो बहुत खुशनसीब होगी। सच कह रही हूँ। एक लड़की अपने जीवन साथी में जो जो खुसूसियात देखना चाहती है वो सब तुम में मौजूद है, और ये तमाम खुसूसियात किसी एक मर्द में मौजूद होना नामुमकिन सी बात है। वेल, उस हिसाब से तो मुझे प्रिजर्व करा के म्यूजियम में रखना चाहिए। क्या ख्याल है? नहीं भाई, म्यूजियम में क्यों? अच्छे दोस्तों को अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। अच्छा मैडम, अब अगर आपकी बातें खत्म हो गई हैं तो कुछ काम की बात कर लीजिए। हाँ श्योर। अच्छा ओके। अच्छा मैं एक फाइल मंगवा रहा हूँ, तो मैं अम्मी, जो होना था वो हो चुका है। याद रखें, आपके कहने पे मैंने अफान को बुलाया, इसलिए इस मामले में आपको मेरा साथ देना होगा। मैं समझी नहीं, कैसा साथ? यही कि अफान का रिश्ता रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। देखो सोनिया, इसका फैसला तो तुम्हारे डैडी करेंगे कि तुम्हारी शादी अफान से होनी है या नहीं। और आप कुछ नहीं करेंगी? तुम समझने की कोशिश करो ना। अगर उन्हें ये रिश्ता पसंद नहीं आया तो मैं क्या कर सकती हूँ, बोलो? मैं उनसे जाके ये कहूँ कि वो ये रिश्ता क्यों रिजेक्ट कर रहे? हाँ, अगर तुम समझती हो कि मैं उनको जाके ये बता दूं कि तुम और अफान एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ठीक है, मैं बता देती हूँ। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ करने से पहले समझना चाहिए था ना, सोचना चाहिए था ना। अब तुम किस मुंह से जाके अपने बाप के सामने खड़ी होगी? अम्मी, आप कुछ भी कहें, मगर अगर आप लोगों ने अफान का रिश्ता कबूल नहीं किया तो मैं सबको कह दूंगी कि अफान और चांद भाभी का आपस में ताल्लुक है। सोया, खबरदार जो तुमने चांद के बारे में एक भी लफ्ज गलत निकाला तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। आप उसके खातिर अपनी बेटी को मार रही हैं? इतनी अजीज हो गई है वो आपको? हाँ, वो मुझे इतनी ही अजीज हो गई है। हसन और चांद की शादी पे मुझे 100 खिलाफ, लेकिन उसके साथ रहते रहते मुझे ये तो अंदाजा हो गया है वो निहायत ही शरीफ और नेक लड़की है। अगर तुमने उसके खिलाफ एक भी लफ्ज गलत बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम कुछ भी कहो सम्या, आफान का रिश्ता करना आता तो हमारे हक में अच्छा होता। इस राज को राजी रहना चाहिए था ताकि हसन के दिल में जो शक था ना वो कायम रहे। सीरियसली सोनिया भाभी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो ही गई है तो हम इसे भी अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आप जरा सोचें तो, गौर करें सिचुएशन पे। आफान वो ही लड़का है जिससे चांद मिलने गई थी और अब वो ही इस घर का दामाद बनकर आ रहा है। तो सोचें तो जरा, ये भी तो हो सकता है कि ये उन दोनों की प्लानिंग हो ताकि घर से बाहर जाके अब मिलने की जरूरत ही ना पड़े। और हमारा काम सिर्फ ये है कि हम इस सिचुएशन को सबके सामने ले आए। इनफैक्ट आपको भी एक काम करना है, आपने सलमान भाई को कन्विंस करना है कि वो किसी भी तरह डैड को फोर्स करें कि वो इस रिश्ते से इनकार ना करें, बस। तुम बिल्कुल श्योर हो कि चांद और उस लड़के के दरमियान ऐसा कोई प्लान है? हाँ सोनिया भाभी, मुझे 100% यकीन है।
और इस बात का सबूत भी आपको चांद खुद ही दे देगी। वो किस तरह? वो ऐसे कि जब ये रिश्ता आएगा चांद सबसे ज्यादा इसकी हिमायत करेगी, देख लीजिएगा आप। अम्मी ठीक ही कह रही थी, मुझे चांद भाभी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि अफान प्रपोजल लेकर आ गया है। मैं चांद भाभी पर ऐसा कोई उल्टा सीधा इल्जाम नहीं लगाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? और हमारी जोया बेटी कैसी है? वो भी ठीक है। दरअसल मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप लोगों ने क्या सोचा है? अभी आप लोग कल तो आए, इतनी जल्दी कैसे फैसला कर सकते हैं? हाँ ये तो है। असल में आप लोग इतने अच्छे लगे कि बस मेरा दिल चाह रहा है सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। हाँ, जोया के डैडी और भाई जायजा लेंगे तभी तो हम कोई फैसला कर सकते हैं ना। अभी तो आप लोगों को इंतजार करना होगा। हाँ आप भी ठीक कह रही हैं। चले मैं फिर किसी दिन फोन करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कि इतनी जल्दी जवाब कोई नहीं देता, लेकिन तुम हो फोन कर ले फोन कर ले। क्यों, क्या कहा अम्मी उन्होंने? कहना क्या है, लड़की के अब्बू और भाई तुम्हारा अच्छी तरह जायजा लेंगे और फिर बता देंगे। यार मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? यकीन कैसे आएगा भाई, इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ये तो। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कि अफान का प्रपोजल आना तुम्हारे लिए ब्रेकिंग न्यूज है। इसीलिए कि कल तक तुम कितना चिढ़ती थी अफान के नाम से, और आज उसके साथ शादी प्लान कर रही हो। रेश, मैं तुम्हें इतनी बार बता चुकी हूँ, जैसे मैं उसके बारे में पहले सोचती थी वो वैसा नहीं है। बहुत अच्छा लड़का है और सबसे बड़ी बात वो मुझसे मोहब्बत करता है। पता नहीं यार, यहाँ कैंपस में जो उसकी रैपो बनी हुई है तुम उस पर ध्यान क्यों नहीं देती हो? आई डैम केयर, वो मेरे साथ अच्छा है, मेरे लिए इतना ही काफी है। और तुम मेरे दोस्त हो, मैं सबसे पहले ये बात तुमसे शेयर कर रही हूँ और तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। जोया देखो, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए कहती हूँ यार ये अफान वाले मामले में अच्छी तरह सोच लो। मैं उसे जितना जानती हूँ ना, मेरे लिए काफी है। अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। वैसे कल आ रही हो ना यूनिवर्सिटी तुम? हाँ क्यों नहीं। चलो ओके बाय, टेक केयर। जोया देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, जो भी फैसला करो प्लीज बहुत सोच समझ के करना। आखिर आप क्यों चाहती हैं कि मेरी अफान से शादी ना हो? क्या मुफाद है आपका? मेरा कोई मुफाद नहीं है इसमें, मैं तुम्हारे लिए समझा रही हूँ बस। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दे, नुकसान होगा तो मेरा होगा ना। आपको क्यों इतनी टेंशन हो रही है? जोया देखो, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ कि तुम इस घर का हिस्सा हो, तुम्हारा नुकसान होते हुए नहीं देख सकती। तुम मुझे अपना समझो या ना समझो, मैं तुम्हें अपनी बहनों की तरह समझती हूँ, तुम जानती हो ना ये बात। तुमने हौसला तो नहीं हाराना चाहता। आपसे तो हौसला करना मैंने सीखा है। जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहेगी। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इंशाल्लाह सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। आप बस अम्मी अब्बू से मिले तो नहीं कहिएगा कि यहाँ सब कुछ ठीक है, उन्हें तसल्ली दीजिएगा। और मुझे तो लगता है कि वो लोग अब ईद मनाकर ही यहाँ वापस आएंगे। नहीं, मेरी बात हुई थी, ईद से पहले आ जाएंगे। तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज।
हाफिज। ये तो है, बस बस जी मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों की मेहमान नवाजी का। खुदा अपने मान में रखे आपको। वही दिल में आपके साथ गुजारे हुए जो दिन थे ना, मुझे हमेशा याद रहेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। मगर एक आपसे इल्तिजा भी है और दरख्वास्त भी कि जब भी आप यहाँ आए आप हमारे पास रहेंगे। आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ, जरूर आऊंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाफिज। हाफिज। क्या मतलब? तुम ये कहना चाहती हो कि मतलब मैं इस रिश्ते के लिए डैड को फोर्स करूं? मैंने आपसे कब कहा है कि आप उन्हें फोर्स करें? मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब डैड आपसे पूछें तो आप उन्हें कह दें कि अच्छा रिश्ता है, बस। और अगर लड़का या उसके घर वाले सही नहीं निकले तो? लेकिन छानबीन तो डैड ने ही करनी है ना। अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी तो डैड अपनी मर्जी से रिश्ता तय करेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे। आप बस उनसे ये बोल दें कि आप अप्रूव करते हैं। ओके, देखते हैं। देखो डैड मुझसे तो पूछेंगे ही नहीं, तो तुम देख लेना। कितने मजे से कह रहे हो ना तुम ये बात। हाँ तो और क्या, जब कोई फैसला करना होता है तो आपके सर पे जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी हेडेक बन जाता है। तो बेहतर यही है कि कोई आपसे राय ले ही ना और आप राय दे ही ना, दैट्स इट। खैर जो भी, बस तुम एक बात याद रखना कि इस रिश्ते के मामले में भी तुम्हें सिर्फ हाँ में हाँ मिलानी है, ओके? अरे हाँ यार ठीक है, हमेशा हाँ में हाँ ही मिलाई है, इस बार भी हाँ में हाँ ही मिला दूंगा। योर वर्ड्स माय माउथ, व्हाट्स न्यू? देखो तुम दूसरों को मुतमईन कर सकती हो झूठ बोल के, पर मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। क्या मतलब है आपके इस बात का? आप आखिर क्या जानती हैं? सोया देखो, मैं वाकई तुम्हें अपनी छोटी बहनों की तरह समझती हूँ, सिर्फ इसलिए तुम्हारी फिक्र करती हूँ। तो प्लीज मुझे सच सच बताओ कि क्या बात है। सच बोलने में भलाई होगी और तुम मुझे भी बताओगी कि वो लड़का कौन है। अफान नाम है, मेरा क्लास फेलो है। तुम उसे पसंद करती हो? अच्छी फैमिली का है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। हम कोई अफेयर नहीं चला रहे। मगर जोया, इस तरह घर वालों से छुप कर जाना तो बहुत गलत बात है। ये तो सच बोलकर भी तो नहीं जा सकती थी ना? तुमने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया। कोई भी काम अगर घर वालों से छुप कर किया जाए तो वो काम ठीक नहीं होता, गलत होता है। तो आखिर मैं क्या करूं? बहुत सिंपल है, उसे कहो कि घर रिश्ता लेकर आए ताकि बात बाइज्जत तरीके से आगे बढ़े। अच्छा छोड़ो, एक काम करो फिलहाल कि मुझे उससे मिलवा दो ताकि मैं भी तो देखूं हमारी जोया के लिए अच्छा है या नहीं। तुम खामोश क्यों हो चांद? बताओ ना सबको कि ये इल्जाम गलत है। ठीक है, इसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, और मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि सब कुछ जान के भी इसे कबूल करूं। बस कर दो हसन, मुझे तो लगता है कि तुम चांद से जान छुड़ाने के लिए झूठ बोल रहे हो। हसन बेटा, तुम क्या बात कर रहे हो? कम से कम मुझे तुमसे इस किस्म की अहमकाना बात करने की उम्मीद नहीं थी। डैड,
मैं बेगैरत कहलाने से अहमक कहलाने को तरजीह दूंगा। देखो चांद, लड़कियों का ससुराल में खामोश रहकर सब कुछ सहना ठीक होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनमें अगर आप खामोश रहें तो मामला तो और उलझ जाते हैं। तुम बोलो ना, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बताओ, ये इल्जाम है, गलत है ये सब। जान, अगर तुम अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलोगे बेटा तो ये लोग सारा गन तुम पर थोप देंगे। खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। इस खामोशी की आड़ में तुम चुप नहीं रह सकती, हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती तुम। बोलो। प्लीज कुछ बोलो, अपनी खातिर ना सही, मेरी खातिर बताओ। इस तरह खामोश मत रहो। जानते हैं कि झूठ नहीं होती, इसीलिए तो इसरार कर रहा हूं मैं कि सच बता दो, क्या है? मैं गई थी किसी से। क्या मतलब? कैसी गड़बड़ हो गई यार? जो 2 मिनट के लिए तो मिले हैं हम यार, और तुम्हारी भाभी भी वहां मौजूद थी, तो उन 2 मिनटों में कौन सा फसाद खड़ा हो गया? जब तुम चांद भाभी से बात कर रहे थे तो हसन भाई ने तुम दोनों को एक साथ देख लिया था। तो बड़ी गड़बड़ हो गई। और अब हसन भाई को लग रहा है कि चांद भाभी तुमसे मिलने गई थी। यार अपने घर वालों को हकीकत बताओ ना तुम कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है चांद से।